Hello everyone. In this video, I will explain you about surface areas and volume, and this video is related to class 9th and 10th maths. In this video, we will discuss the basic concepts of 3D figures and their related formulas of areas and volumes. So let's start with a cube. सबसे पहली जो हमारी 3D shape आती है वो आती है क्यूब. क्यूब आपके पास इस तरह से दिखाई देता है. क्यूब के आपके पास 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है. सो अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है. तो इसी तरह से जो आपके पास क्यूब की एजेस होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. एंड एजेस, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं. सो अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि क्यूब की एज ए है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. टोटल सरफेस एरिया माने तो 6 फेसेस, ऑल द 6 फेसेस ऑफ क्यूब. तो जितने भी 6 फेसेस हैं क्यूब के उन सबके एरिया का सम जो हो जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया. अब ये 6 स्क्वायर कैसे आया. सो अगर मैं एक फेस की बात करूँ तो एक फेस जो है क्यूब का वो स्क्वायर की तरह दिखाई देता है और स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है और यहाँ पर एज ए है तो उसकी हर एक साइड ए होगी. और हमारे पास ए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर. और इसी तरह से 6 फेसेस है तो 6 फेसेस के एरियाज को आप ऐड ऑन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 6a स्क्वायर. नेक्स्ट आता है लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया आपका 4 फेसेस का होता है. इसमें आपको दिखाई दे रहा है फेस 1, फेस 2, फेस 3 एंड फेस 4. ये चार जब फेसेस को आप ऐड ऑन करते हो तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, बनता है. और इसमें अपर दैट इज फेस 5 और दैट इज लोअर दैट इज फेस 6 ये इंक्लूड नहीं होते हैं. तो बेसिकली एक आपके पास होलो काइंड ऑफ क्यूब होता है. आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, दैट इज 4 इंटू a स्क्वायर. बिकॉज यहाँ पे आपको 4 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है. एक फेस का एरिया a स्क्वायर है तो 4 फेसेस का क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट केस चलते हैं. कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जाता है कि अगर आपको 4 फेसेस, सपोज आपका एक बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है और आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उस केस में आपके पास 5 फेसेस होते हैं. तो अगर एक भी फेस एब्सेंट है जिसका एरिया आपको नहीं फाइंड आउट करना है तो उस केस में आप 5 फेसेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 5a स्क्वायर. और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी की उसमें उस बॉक्स में या उस क्यूब में कितना मटेरियल आपका आ सकता है, कितनी कैपेसिटी है उस बॉक्स की, तो उसे वॉल्यूम बोलते हैं. और वॉल्यूम जो है क्यूब के केस में वो ए क्यूब होता है. Now our next shape is cuboid. Cuboid is similar to cube because there is a one difference in cube and cuboid. क्यूब में आपके पास हमेशा स्क्वायर्स होते हैं तो क्यूब जो है आपका स्क्वायर से बनता है, लेकिन क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल से बनता है और इसकी 3 एजेस होती है, लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो क्यूबॉइड आपका इस तरह से दिखाई देता है. मैंने ये क्यूबॉइड कंसिडर किया है जहाँ पे ये जो है आपकी लेंथ है, ये जो है आपकी ब्रेड्थ है और ये जो है आपकी वो क्या है, हाइट है. अब यहाँ पे 6 के 6 फेसेस है, 1 फेस एंड 3 फेस. 1 फेस वाला जो रेक्टेंगल होगा वो सिमिलर होगा 3 फेस के रेक्टेंगल से, बिकॉज इसकी जो एक एज है, एक डायमेंशन है वो बी है. इसी तरह से 1 की एक डायमेंशन जो है वो बी है बिकॉज ये अपोजिट है. और इसकी जो अनदर डायमेंशन है वो एच है, इसकी अनदर डायमेंशन 3 की क्या है, एच है. तो 1 की भी क्या होगी, एच होगी, लाइक दिस. तो ये अपोजिट है इसलिए इक्वल होंगे. तो इस तरह से 1 फेस और 3 फेस सिमिलर है, सेम है. 5 फेस 5 एंड फेस 6 रेक्टेंगल सेम होंगे. एंड फेस 2 एंड फेस 4 जो होंगे वो सिमिलर होंगे. तो अगर आपको इनका डिफरेंसेस पता है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो बहुत इजीली. सबसे पहले चलते हैं टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेसेस आते हैं. तो इन सबका जितने भी सरफेसेस है उन सबका एरिया एड ऑन होगा, दैट इज सरफेस 1 + 2 + 3 +4 +5 +6. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे,
सबसे पहले सरफेस 3 की बात करते हैं। अगर मैं सरफेस 3 की बात करूँ तो इसके डायमेंशंस क्या है, बी एंड एच। ओके, इसके डायमेंशंस क्या है, बी एंड एच। और ये किसके सिमिलर होगा, 1 के सिमिलर होगा। तो 1 की भी डायमेंशंस क्या होंगी, बी एंड एच। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फेज 4 की, तो इसके डायमेंशन क्या है, सिमिलर टू फेज 2, दैट इज एच एंड एल। तो फेज 4 और फेज 2 के लिए हम डायमेंशंस क्या लेंगे, एच एंड एल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज 6 की। तो फेज 6 की डायमेंशंस क्या हैं, बी एंड एल। तो आपके पास फेज 5 की भी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, बी एंड एल। तो सभी सरफेसेस का फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अब सरफेस 1 है, सरफेस 1 इज सिमिलर टू 3। तो 3 का एरिया कितना है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस केस में डायमेंशंस क्या है, बी एंड एच। तो 1 और 3 का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। तो 1 का एरिया बी इंटू एच एंड 3 का एरिया बी इंटू एच। अब बात करते हैं 4। 4 और 2 सेम है, तो 4 का एरिया क्या है, एच इंटू एल, दैट इज एल इंटू एच। और इसी तरह से सेकेंड का एल इंटू एच हो जाएगा एंड फोर्थ का भी एल इंटू एच हो जाएगा। 5 की बात करते हैं या 6 की बात करते हैं, हम दोनों सेम है। उसमें एरिया क्या बनेगा, एल इंटू बी। तो इस केस में 5 एंड 6 दोनों क्या हो जाएंगे, एल इंटू बी। इस फॉर्मूले में आपके पास हर एक जो एरिया है वो ट्वाइस है। तो मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जो आपका क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की बात। तो लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेसेस आते हैं, टॉप एंड बॉटम का आपका फेस नहीं आएगा। तो अगर मैं पहले 4 फेसेस की बात करूं तो उनका एरिया क्या है, बी इंटू एच, एल इंटू एच, बी इंटू एच, एल इंटू एच। तो सरफेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, एल इंटू एच, बी इंटू एच, एल इंटू एच। अब 2 बार एल इंटू एच है और 2 बार बी इंटू एच है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच। और इस तरह से हम लिख सकते हैं इन दोनों में एच कॉमन है और 2 भी कॉमन है, सो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इस तरह से ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। एक और जो फॉर्मूला बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है 5 के फेसेस का, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसका अपर फेस नहीं है या लोअर फेस नहीं है, वो ऊपर से ओपन है या नीचे से ओपन है, तो आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट। तो बेसिकली उसमें 5 फेसेस यूज होते हैं। 5 फेसेस कौन से यूज होते हैं, सबसे पहले तो जो 4 फेसेस हैं जो हमारे लेटरल सरफेस एरिया वाले हैं वो आ जाएंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और अगर ऊपर से या नीचे से कहीं से भी ओपन है, तो जो भी आपको फाइंड आउट करना है, दोनों की जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो इस केस में प्लस क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो ये आपका सरफेस एरिया है। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज वेरी इजी, एल इंटू बी इंटू एच। जो भी आपको डायमेंशंस दी होंगी उनको मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। नेक्स्ट शेप है आपकी राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो रेक्टेंगल से बनती है। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, उसको आप रोल डाउन करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें जो आपकी विड्थ है वो आपके क्या बनती है, सरकमफ्रेंस बनती है उस सर्कल, क्योंकि वो विड्थ फोल्ड होके सर्कल बनाती है। तो विड्थ क्या हो जाएगी, उस सर्कल की बेस सर्कल की क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस बन जाएगी। और जो आपकी लेंथ होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है बेस रेडियस आपकी आर है, हाइट क्या है, एच है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में आपके पास बे ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल इंक्लूड नहीं होता है। तो उस केस में आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2πr/h। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया में आपके पास पूरा का पूरा सिलेंडर आता है विद बेसिस। तो आपके पास क्या है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πr/h प्लस 2 सर्कुलर बेसिस है, एक एक टॉप में और एक बॉटम में। तो हर एक सर्कुलर बेस का मतलब हर एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो दो दो सर्कल्स हैं तो कितना हो जाएगा, 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h और
एरिया ऑफ टू सर्कल्स क्या है, 2 पाई r²। इन दोनों में से 2 पाई r कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, h प्लस आर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट चलते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। सपोज आपको ग्लास का एरिया फाइंड आउट करना है। एज यू नो, ग्लास का जो अपर सर्कल है वो नहीं होता है, तो आपको सिर्फ बेस एरिया चाहिए। तो उसके लिए एक तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, 2 पाई r h, प्लस आपको एक ही सर्कल चाहिए, तो एक ही सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको बेसिक थिंग्स की नॉलेज है। लास्ट आपका आता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो आपके पास क्या है, πr²h। नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन इस तरह से दिखाई देता है। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक हाइट, एक रेडियस और एक स्लेंट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें कोन, आपको पता है कोन जो है वो नीचे से सर्कुलर बेस होता है, तो सर्कुलर बेस है तो आर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और इसकी हाइट, ये कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, वो उसकी हाइट हो जाएगी। स्लेंट हाइट क्या होती है, किस तरह से वो कितने एंगल पे वो स्लैंट है, कितना स्लैंट जा रहा है वो, दैट इज आपकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। और ये एच एंड आर जो है वो क्या बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये एक तरह से बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि एल, एच और आर में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एच क्या होगा, परपेंडिकुलर, आर क्या होगा, बेस, और एल क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूस। तो इस तरह से एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, जहाँ पे आर रेडियस है, एच हाइट है और एल स्लेंट हाइट है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, πr/l। टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या आता है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l है, बेस एरिया सर्कल है तो πr² होगा। तो यहां से क्या आएगा, πr/l प्लस आर। नेक्स्ट आता है लास्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। तो बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर का 1/3 होता है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम।